ये एक मॉडर्न फर्स्ट ईयर सिटी है जिसकी आबादी है 2.5 करोड़। अब आप अपने फोन से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं और बिल पे कर सकते हैं। एक मैसेज भेजने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं। इस फोन के वजह से जितना कन्वीनियंस बढ़ रहा है उतने ही लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग धीमी जिंदगी पसंद करते हैं, वो दौड़ना नहीं चाहते। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी। प्लीज कोई 18th फ्लोर का बटन दबा दो। बैग में तो मेरा चेहरा ढक रहा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ये तुम्हारा पैन फ्राइड पोर्क पर ये तो ठंडा हो गया, अब इसका क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। इसका क्या करना है ये तुम पे है। तुमने जियांगशेन को लाने को कहा था, तुम उसका फायदा उठा रही हो। अगर तुमने इसके पैसे नहीं लिए तो वीचैट के ग्रुप पे मैं सबको बता दूंगी और फिर वो सभी लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। बातें क्यों सुनती हो और तुम खुद ही मुसीबत में भी आ जाती हो। मेरी स्पैगेटी कहाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहले उसे देती हूँ। जल्दी लाओ। हाँ, मिल गया। ये तुम्हारा स्पैगेटी। सॉरी। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट चेन जियांगशेन। एचआर ने मुझे बताया है कि एडमिन का सबसे पहला काम होता है दिया गया काम पूरा करो। मुझे सब काम करने पड़ते हैं। जो लोग मुझे कहते हैं वो सब, जो वो पूरा नहीं कर सकते, जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता और जो करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बिजी रहती हूँ। जब मैं एक काम पूरा कर देती हूँ तो मैं स्टिकी नोट पे लिख देती हूँ ताकि मेरे कलीग्स की हेल्प हो सके। इससे मुझे भी काफी अच्छा लगता है, जैसे वीडियो गेम में शत्रु को हरा के अगले लेवल में पहुँचना। इसके अलावा मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, स्टिकी नोट्स के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जाने से पहले मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे नोट्स मेल पर चाहिए होंगे। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है मैं खुद ही एक स्टिकी नोट जैसी हूँ, जिसे जरूरत खत्म होने पे फेंक दिया जाता है। मैं कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हूँ, मेरा काम होने के बाद मुझे ये जगह दिखाते हैं। देखिए गाँव वालों, ये हमारा हेडक्वार्टर है। आपको जो चाहिए करिए, इसे अपना घर ही समझिए। शांत रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। प्लीज थोड़ी शांति बनाए रखिए और एक एक करके बात कीजिए प्लीज। रुक जाओ, हम सभी यहाँ चेंजी ग्रुप के सीनियर एम्प्लॉइज हैं। ये हमारा घर ही तो है। यहाँ पे खाना पका रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, यहाँ पे पत्ते खेलते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यही तो करेंगे। आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है? ये सब ऐसा होगा तो हम काम कैसे करेंगे? इसी तरह तो इन्हें घर जैसा लगेगा। ये सब करके घर जैसा? ओह नो, आपको ये सब रोकना होगा। क्या हो गया? ऐसा सब होगा तो काम कैसे चलेगा? तो कहो, आप लोगों के पास 3 मिनट है। ओके, आपने अभी रोबोट को लिया और हमारी सैलरी भी कट हो। आप करना क्या चाहते हो? ये देखो, हम सभी पर जिम्मेदारियां हैं और हमारे जैसे एम्प्लॉइज कहाँ मिलेंगे आपको? बराबर? एक रोबोट 1 मिनट में 30 साबुन बनाता है। तो में से ये कौन कर सकता है? मिस्टर जिया, रोबोट्स के साथ तुम्हारी अगर तुलना करूं तो तुम हर जगह हार जाओगे। आप सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस शेयर मार्केट की प्राइस की तरह है, जो हमेशा चेंज होता है। इतने बेरहम नहीं हो सकते तुम। तुम्हारे हिसाब से रोबोट्स की तुलना में फैक्ट्री वर्कर जो भूखे प्यासे काम करते हैं तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखते। हेडक्वार्टर्स ने बहुत ही पहले से ही वानियो आइलैंड्स को बदलने का फरमान दे दिया था। क्या तुम में से किसी ने कोई भी पॉजिटिव प्लान सजेस्ट किया?
उसे एक टूरिज्म प्रोजेक्ट बना दिया गया। इसे देखो और बताओ कौन पसंद आता है। ध्यान से देखना। मुझे लगता है ये सूटेबल है। ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे पता है ये किस लिए। तुम चुप भी रहोगे तब भी मैं बोलूंगी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मेरे पास ज्यादा दिन भी नहीं बचे। मुझे और कितना इंतजार करवाओगे पोते के लिए? और परिवार का क्या? हमने बहुत छोटे फैक्ट्री से शुरुआत की थी और अब देखो चेंजी कितना बड़ा ग्रुप बन गया है। हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ रही। तुम्हारे परदादाजी को 3 भाई थे, तुम्हारे दादाजी को 2 और तुम्हारे पिताजी को एक छोटी बहन है। जब तुम पैदा हुए तो तुम अकेले ही हो, इसीलिए तो तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। अरे दादी, जेंगलिन भी तुम्हारा पोता है। देखो, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब मुझे बताओ, तुम शादी करोगे ना? हाँ करूँगा, अना के साथ। तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल है। तुम शादी कब करोगे? पूरा दिन बस उसके फोटो देखते रहते हो। हम वीडियो चैट भी करते हैं, एक दूसरे को देखने की तरह ही तो है। दादी, तुम्हारा दिल उस तरफ है। अरे दादी, ये बचकाना ट्रिक तुम कितनी बार खेल चुकी हो मुझ पर। पक चुका हूँ। वैसे भी तुम 500 साल और जीने वाली हो। हाँ हाँ, वो मुझे पता है। तुम भी देख के पक चुके हो और मैं भी करते हुए। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं ये बंद कर दूंगी। ये पिघलने से पहले खा लेना, क्या कहती हो? हाँ ठीक है, चलो गुस्सा मत आ करो। शादी कर लो। चलो घर जाने का वक्त हो गया। चलो निकल रहे हैं। हाँ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। वैक्सीन सब चले गए, तुम नहीं गई? ओके। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, अपने गर्लफ्रेंड की राह देखना एक अच्छे बॉयफ्रेंड की निशानी है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर यही बात है तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। वैसे भी वाइन की बोतल तो है ही, एक साथ पियेंगे और मजे करेंगे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत बार बताया है कि शादी से पहले कभी अकेली लड़की किसी हाँ, लड़के के गैर साथ। मर्द के घर सारी रात, ये सब मैं काफी बार सुन चुका हूँ। तुम वाकई में बहुत बोरिंग हो। क्या आपको जिंदगी में खुशियाँ चाहिए? कोस्टा क्रूजेस आपका अकेलापन दूर करेगा। जिस छुट्टी का आप इंतजार कर रहे थे उसे हम पूरा करेंगे। तो इंतजार किस बात का? कल्पना कीजिए आप और आपका जीवन साथी एक प्यार भरे सागरी सफर पे है। थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और आपका सपना आपके मुट्ठी में होगा। कोस्टा क्रूजेस आपको ले जाएगा खूबसूरत शहर वेनिस में। तो चलिए हमारे साथ। और जल्दबाजी? जियाजिन, मुझे लगता है हमें कि मुझे लगता है हम दोनों को क्रूज पे ट्रिप पे जाना चाहिए। कुछ काम नहीं और लोग नहीं, सिर्फ तुम और मैं। क्रूज पे तुम
तुम तो जानती हो कि मैंने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए, तो फिलहाल मेरे पास कोई भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल ही कुछ बैंक के लोग ऑफिस आए थे, क्रेडिट कार्ड के लिए प्रमोट कर रहे थे। मुझे नया कार्ड मिला है, इस बार मैं पे करूंगी। सच में? ये तो काफी बढ़िया होगा। मैं अभी से सोच रहा हूँ क्रूज पे वीआईपी सूट में काफी मजा आएगा। शैंपेन के साथ डूबते सूरज को देखना। VIP सूट शायद बहुत महंगा होगा। अरे तुम बिना पागल लड़की हो, इतना भी मत सोचो। जरा सोचो, तुम और मैं क्रूज पे एक साथ, बहुत ज्यादा मजा आएगा इस सफर में। आंसर जरा मीटिंग देख लेना। कौन, मैं? हाँ तुम। नहीं तो मैं जहाँ भी जाती हूँ परफॉर्मेंस देती हूँ। तुम हमेशा फूल भेजते हो और वो भी बिल्कुल टाइम पे भेजते हो। क्या वो खूबसूरत है? तुम्हें पसंद आए? हाँ, बिल्कुल। लेकिन शो तो कल है, तुमने फुल रिहर्सल के वक्त भेजा, इसका क्या फायदा? मैं खुद वहाँ आकर तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस देख नहीं पाता, लेकिन तुम्हें याद रहे मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ और सपोर्टर। तुम्हारे वापस आने के बाद दादी के साथ समय बिताए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसी है? अच्छी है, लेकिन मुझे हर रोज ब्लाइंड डेट्स पर भेजती है। तुम्हें तो पता है ना, मैं अभी नहीं आ सकती। मैं जानता हूँ, मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने सच होने तक। ठीक है, रखता हूँ फिर। मैंने आपके जैसा हिपोक्रिटिकल आदमी नहीं देखा। मैं और हिपोक्रिटिकल? आप नहीं चाहते हैं ना परफॉर्म करे दुनिया के सामने, लेकिन आप तो फूल बेचते हो जैसे कि उसके फैन ही हो। आप चाहते हो कि जल्दी शादी हो जाए, लेकिन आप तो वेट कर रहे हो। मिस्टर ही, प्रोडक्ट के बारे में तो आप 3 मिनट में डिसीजन लेते हो। फैक्ट्री वर्कर का प्रॉब्लम तो 5 मिनट में सॉर्ट आउट कर दिया। तो आप एना के साथ शादी करने के लिए इतना क्यों वेट कर रहे हो? आपको तो बस उसे डायमंड रिंग देना है। और अगर उसने मना कर दिया तो फिर उसमें बुरा मानने जैसी बात ही नहीं है। उसके बजाय हमें सक्सेस के बारे में बात करनी चाहिए। वो कैसे? तड़ंग! आपको खुशी के लिए एक अच्छा बहाना चाहिए। एना वापस आ गया, राइट? तो आपको क्रूज शिप पर जाना चाहिए, एक रोमांटिक सफर के लिए। क्रूज शिप? एग्जैक्टली। आप इमेजिन कीजिए, आप और एना क्रूज शिप पर रोमांटिक डिनर कर रहे हो, चांद की रोशनी के नीचे एक दूसरे से बात कर रहे हो, आपके दिल की बात सबके सामने उसे बता रहे हो, और फिर क्लाइमैक्स आता है। एना कहेगी यस मुझे मंजूर है, और कैप्टन वहाँ पे सबूत होगा कि आपकी शादी हो गई। फिर वो व्हाइट स्वान नहीं बनेगी, आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रहेगी। वाइन, फ्लावर्स, उसका अपना साथी, मतलब कि आप थोड़ी सी हिम्मत और बहुत हौसला। सक्सेस रेट तो 100% है। मेरे एक दोस्त ने एग्जैक्टली यही किया था। मेरी खुशियाँ तुम पे डिपेंड करती है।
सच में बढ़िया, सच में बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। किया। मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द नहीं है। थैंक यू मिस एना। इसमें एक टिकट है जो ट्रेनिंग के लिए तुम्हें पेरिस लेके जाएगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पेरिस वाले ट्रूप के लिए। मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने तुम्हें ब्लैक स्वान के लिए चुना। मुझे माफ करना, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऑडिट बनना है। जैसे कि मैंने कहा था, ईस्ट साइड से किसी ने ऑडिट प्ले नहीं किया अब तक पेरिस ओपेरा में। मिस एना, अभी तक ईस्ट से किसी ने भी ऑडिट नहीं प्ले किया है, वो भी पेरिस ओपेरा में। इसलिए शायद हम तुम्हें ऑडिट का प्ले करने देंगे। तुम कहाँ थे? मुझे लगता है वो सही है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? वैसे भी पेरिस ओपेरा में काम करने का तुम्हारा सपना है। नहीं, मैं यहाँ से ऑडिट बने बिना नहीं जाऊंगी। पेरिस में जाके कोई साइड रोल करने के बजाय तुम्हारे दिल में रह के व्हाइट स्वान बनूंगी। सॉरी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ओडाइल को अपने साथ ले जा रहा हूँ। थैंक यू। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे ठुकरा सकते